वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे साइंस एंड इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि मैं आपको बोल कर गया था कि हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपका परीक्षा से ही संबंधित एक और आवेदन पत्र में लेकर आया हूं। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर हो, मैट्रिक हो या इंटर हो, बार बार ये क्वेश्चन किया जाता है, जिसका हेडिंग मैंने ऊपर दे रखा है, आप समझने की कोशिश करें। देखिए, परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक पास एक आवेदन पत्र लिखे हैं, ठीक है। या तो आप परीक्षा यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा इसमें बदला जा सकता है। हमेशा क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ा सा कुछ ना कुछ कंटेंट बदल देता है और बच्चे फंस जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। लेकिन इसमें दोनों जगह एक ही चीज, देखिए मैंने इस चीज को दोनों मेंशन कर रखा है, जैसे कि परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक वार्षिक आवेदन पत्र लिखे, ठीक है। या आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि विशेष सहायता कोष से मुझे सहायता प्रदान की जाए, जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ाई कर सकूं। सिर्फ सब चीज में यही लिख सकते हैं, दोनों हम एक ही से करेंगे। तो आपके सामने देखिए लिखा होगा परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, ठीक है। देखिए शुरुआत में सब वही करा, मैंने पहले वीडियो आपको बताया हुआ है कि जब भी हम आवेदन पत्र या पत्र लिखेंगे तो क्या करेंगे, पेज को पहले 4 भागों में मोड़ देंगे। अब मोड़ करके एक हाशिया आप छोड़ देंगे, बाकी दूसरे हाशिया से लिखना शुरू करें। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते होंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रखंड सहित, ठीक है। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय जितवारपुर प्रखंड दरियापुर सारण, ये लिख दिया गया। अब विषय देखें, विषय है परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। आप यदि विद्यालय आपके परीक्षा में ये भी देता है कि हम विशेष सहायता कोष से मुझे सहायता प्रदान करने की कृपा करें, तो उसके लिए ये विषय में वही चीज बदल देंगे, बाकी सारा कंटेंट आप ये छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए महाशय, निवेदन है कि मैं अपने यहाँ नाम मेंशन करेंगे, रमेश कुमार वर्ग 10वीं हो 10वीं, 12वीं हो 12वीं, जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे होंगे। आपका क्रमांक यानी कि रोल नंबर जितना भी हो, और आप जिस सेक्शन में स्कूल में क्लास में पढ़ते हो, कौन सेक्शन ए है, सेक्शन बी जो आपका है वो उसका लिखिएगा। बी का छात्र या छात्रा हूं, आपसे यह निवेदन है यहाँ पे देखिए मैंने है छोड़ दिया है, निवेदन है कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति, या आप आर्थिक स्थिति चलिए तो वार्षिक आय या मासिक आय भी आप लिख सकते हैं, मेरे पिताजी की मासिक आय अच्छी नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, होने के कारण मैं परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूं। एकदम से आप यही लिखेंगे। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि विद्यालय के विशेष सहायता कोष से, मैंने पहले ही बोला था कि आप उसके लिए भी जा सकते हैं, यदि आपको परीक्षा में ये भी देता है कि आप ये लिखिए कि विशेष सहायता विद्यालय के सहायता कोष से आपको सहायता चाहिए, तो उसके लिए भी आप आवेदन पत्र लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। अतः विशेष सहायता कोष से मेरी सहायता की जाए तथा मेरी परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा भाई रहूंगा। उसके बाद करेंगे धन्यवाद। आपका क्या छात्र होगा तो छात्र, छात्रा होगी तो छात्रा। सेम उसके बाद में आप नीचे लिखेंगे आपका नाम, आपका वर्ग, आपका क्रमांक, और उसके बाद में जो दिनांक होगा वो, और अपने गार्जियन का हस्ताक्षर करवा के आप वो आवेदन पत्र विद्यालय में जमा करा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, ये परीक्षा आने वाले वार्षिक परीक्षा 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप वही लिखेंगे। बस करना यही होगा कि आप सारा चीज लिखेंगे और दिनांक, नाम, रोल नंबर लिख के, वहां पे किसी गार्जियन का सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन हमेशा दिमाग में बात रखेंगे, चाहे हम पत्र लिखे या आवेदन पत्र लिखे, हमेशा पेज को कितने भागों मोड़ेंगे, 4 भागों में। 4 भाग में एक भाग को छोड़ेंगे, दूसरे भाग से शुरुआत करेंगे। तो ये बात हमेशा दिमाग में बनाकर रखेंगे और इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। और थोड़ा सा 1 मिनट का मैं और आपको बताऊंगा। देखिए परीक्षा शुल्क हो चाहे किसी भी तरह कोई भी आवेदन पत्र हो, हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, कैसे करें, कैसे लिखे। ये आप ही के साथ नहीं, बल्कि जो भी आज मैट्रिक, इंटर, बीए जो भी कर रहे हैं उनसे छोटा सा आवेदन पत्र लिखने में दिक्कत होता है, तो आज के बाद ये दिक्कत दूर हो जाएगी। एक बार वीडियो को देखिए और समझिए, जितनी भी चीजें आपके सामने दी गई सारा वही रहता है, केवल फिर क्या बदलेगा, जो आपको यहाँ कारण दिया जाए कि इस हेतु, उस हेतु, मतलब जो भी कारण आपको दर्शाना होगा, आपको यहाँ विषय में देना होगा। अब विषय में देने के बाद लगभग वही जो कंटेंट बीच में दिख रहा है, लगभग वो सब चीजें वही होती है, बाकी उसमें कोई बदलाव, थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे आप, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो जहां तक मुझे समझ में आता है कि आपका सारा डाउट इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। तो परीक्षा में इससे भी प्रश्न आता है, यह अधिकतर मैट्रिक की 2 ही परीक्षा में आता है, जो कि वार्षिक परीक्षा से संबंधित है। तो आपके सामने ये कंटेंट दिया गया, इसका हेडिंग भी दे दिया गया है। चलिए समझते हैं इसको बिना देर किए हुए। देखिए, अपने गांव के गलियों को साफ सफाई करने हेतु मुख्यमंत्री के पास एक आवेदन पत्र लिखे। आपके सामने ये भी हो जाता है, ये भी आता है कि मुख्यमंत्री के पास एक आवेदन पत्र लिखे, जिसमें पेयजल को
सुविधा कराने की उपलब्ध, उस पेयजल का सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई हो, मतलब किसी भी तरह से मुख्यमंत्री के पास एक आवेदन पत्र लिखने को आता है तो आप बिल्कुल इस कंटेंट की सहायता से लिख सकते हैं। देखिए ये जो भी चीज है सब वही लिखेंगे आप, सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, ठीक है, पटना बिहार, चूंकि हम लोग का बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं इसलिए जो जहां का होगा वहां का मुख्यमंत्री के हिसाब से लिखेगा। देखिए विषय दिया गया है गली मोहल्ले की साफ सफाई हेतु महाशय सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन करेंगे, अपने पिताजी का नाम मेंशन करेंगे, यहाँ पर टोटल अपना एड्रेस पिन कोड के साथ लिखेंगे। तो देखिए मेरा नाम, पिताजी का नाम, घर कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, आपका थाना कहाँ है, प्रखंड कौन सा है, जिला कौन सा और राज्य कौन सा है, ठीक है, ये सारा चीज आप मेंशन करेंगे, उसको लिखेंगे मैं वहां का अस्थायी निवासी हूँ, ठीक है। अब देखिए वहां से बहुत दिनों से मेरे गांव गली की गली मोहल्लों की साफ सफाई नहीं हुई है जिसके कारण बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अतः श्रीमान से यह आग्रह है कि मेरे गांव की साफ सफाई यथाशीघ्र करा दे। यथाशीघ्र का मतलब जितना जल्दी हो सके करवा देंगे तो हमारे गांव से जो बीमारियां है वो खत्म हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, जिससे हमारा गांव सुरक्षित हो जाएगा और इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अवॉइड होऊंगा। उसके बाद देखिए आपका अपना ग्रामीण जनता भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, या आप उसके लिए भवदीय शब्द का भी प्रयोग करके आप अपना लिख सकते हैं भवदीय। उसके बाद अपना नीचे नाम पता जो भी लिखना लिख दीजिए, या आप अपने आपका विश्वासी ग्रामीण जनता या आपका अपना जनता ग्रामीण जनता आप लिख दीजिए। उसके बाद नीचे अपना नाम और पूरा एड्रेस लिख दीजिए और लिखने के बाद ये बता दीजिए, कह दीजिए कि एकदम बिल्कुल ये आपका काम हो जाएगा। इस तरीके की फॉर्मेशन कहीं भी किसी परीक्षा में दे सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। यही पे बच्चे गलती करते, मैं बार बार बोलता हूं हमेशा पेज को 4 भाग में मोड़िए, एक भाग छोड़ दीजिए, दूसरे भाग से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका मुख्यमंत्री संबंधित किसी भी तरह का पत्र लिखने की परीक्षा में आता है तो आपके सामने यही सब चीज रहेगा। शुरुआती का सब ये रहेगा, बीच में आपका कंटेंट या आपका पता एकदम ठीक से याद रखिएगा, पता हमेशा देना ही देना है। टोटल आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका घर कहाँ है, आपका पोस्ट कहाँ है, आपका थाना कहाँ है, आपका प्रखंड कहाँ है, आपका जिला कौन सा है और राज्य कौन सा, टोटल लिख के उसके बाद में अपनी जानकारी देंगे और ये बताएंगे आपके साथ समस्या को आप उसमें लिख देंगे और नीचे लिखने के बाद आपका अपना ग्रामीण जनता और लिखने के बाद आप फिर से आप नीचे पूरा नाम पता लिखकर और छोड़ देंगे। आपको परीक्षा जो है बिल्कुल बेहतर जाएगा और उसमें आपको नंबर भी नहीं कटेंगे और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होंगे, ठीक है। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।